मौलाना ने कल जो किया है उनके साथ हसन इकबाल और शाद खकान अब्बासी के साथ उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्होंने इनको कहा जी पंजाबी में जैसे कहते हैं ना फटियां पान देती हैं। हालांकि मौलाना ताज़ा ताज़ा सेहत याब हुए हैं तो उन्होंने आते ही उनको ये कहा कि भाई उन्होंने कहा भाई आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ PDM, फैसले मुझे करने हैं। आप कौन होते हैं कि किसी को निकालने वाले ये व्हाट्सएप ग्रुप से, या आप उन्होंने कहा जी मैं, या अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल ही दिया है तो इसका फिर क्या मतलब है कि वो निकल गया नहीं, उन्होंने कहा जी क्यों निकाला है हसन इकबाल का। उन्होंने कहा जी मैं इसका एडमन हूँ। मौलाना साहब कहते वो क्या आता है? उन्होंने कहा जी मैं, अच्छा मौलाना साहब को तकनीक नहीं पता। अच्छा ये जब हमने उनसे सवाल कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये दोबारा उनको लेके कमरे में गया, उन्होंने कहा यार ये आपने क्या किया है वो। अच्छा अब पीपल्स पार्टी वाले रो रहे हैं, वो कहते हैं हमने PDM नहीं छोड़ी, PDM के ओहदे छोड़े हैं। अब ये कह रहे हैं जी PDM से निकल गया। वो कह रहे हैं भाई हमें आपने निकालना है तो बाज़ाब्ता तौर पे निकालें, हमें पता तो चले। मौलवी नहीं निकालना चाहता। अब मौलवी और आसफ जरदारी के ताल्लुकात आपको मालूम है। अब आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे, शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, रमज़ान में शायद कर लें या फ़ोन पे रब्ता कर लें, कम अज़ कम मुलाकात। और जरदारी भी कॉल करेगा, और जरदारी भी कॉल करेगा, और बयान भी अभी थोड़ी देर में आने और हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान अफ्तारी के लिए जी चले जाएं और ये मुलाकातें होंगी, क्योंकि वो इस सारे वो जो इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं। और ये हकीकत है समी साहब के जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त एक बयानिया चंद लोगों का पाया जाता है, नून लीग वाले बादशाह का, वो पूरी पार्टी का बयानिया हरगज़ नहीं है। ये लोग इनके यहाँ पे बातें भी सारे के सारे करते हैं, वरना अगर इन्होंने अलामती तौर पर ही अगर इस्तीफ़े दिए थे उस पर टिक जाते, वो भी जाकर वापस ले लिए। वो जब कबूल होने लगे थे 2 बंदों के, वो भी दौड़ते दौड़ते वापस कर लिए कि नहीं जी हमने तो नहीं दिए थे। तो समी साहब शहबाज शरीफ जो आप बात कर रहे थे, शुरू में आपने बात करी दुरानी वाला, वो ट्रैक 2 चल रहा था, जेल के अंदर भी चल रहा था, बुए एम नहीं खुले, बुए के पीछे कहानियाँ ने और लाहौर। लेकिन मुझे लगता है, आपका क्या ख्याल है, वज़ीर आज़म के नोटिस में था ये? बिल्कुल था, वज़ीर आज़म के नोटिस में था, बिल्कुल था। तो वज़ीर आज़म का तो स्टांस, वज़ीर आज़म इतना शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं है जितना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, ये भी मैं आपको बता दूँ। वो कहता है कि जनाब चले ठीक है, ये अगर बात करने को तैयार है, वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर स्पीकर खत लिख सकता है अपोजिशन लीडर को या शहबाज शरीफ को, उसको अपने वफद में, वो तो ऐसी तैसी उसको प्रोडक्शन आर्डर तक जो है वो जारी नहीं कर सकता था। कह चुके हैं कि मैं हर से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज भी उन्होंने सरगोदा में ये बात कही है कि हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन नेशनल इश्यूज, ये जो जाती एजेंडा है ना, जाती जो मुकदमात हैं, उस पर बात नहीं करनी। इंतखाबी इस्लाहात नेशनल इशू है। ठीक है जनाब, नैब के हवाले से भी जो बात है वो नेशनल। अब तो खुद वो जो नए नए वज़ीर इत्तलात दोबारा बने फवाद चौधरी साहब, वो खुद नहीं कह रहे, रोज़ कहते जी आए। अब वो 3 जमातों को कह रहे हैं जी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF कि आए हमसे आकर जो है वो मिलकर जो है वो बात करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो इनका जो एक स्टांस है ना मुस्लिम लीग नून नवाज़ का, वो या मरीम नवाज़ का, लोग ये कह